प्यारे बच्चों, देखिए ये क्लास 10 का 1.2 प्रश्नावली का है। प्रश्नावली 1.2 का है। इसमें है अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या दिखा के फिर अपरिमेय में इसको सिद्ध करना है। तो पहले देखिए इसमें परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या अर्थात P बटे Q के रूप में होती है, लेकिन P बटे Q के रूप में Q का जो मान हो वो 0 ना होना चाहिए। तो अपरिमेय संख्या एग्जाम्पल देखिए, जैसे 8 बटे यहाँ पे 0 कर देते हैं तो ये अपना किस में आएगा, अपरिमेय संख्या में आएगा। वहीं पे अगर 8 बटे 7 लिख देंगे तब ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या में आएगी। अर्थात दूसरे में जैसे ये रूट हमने लिख दिया, √5 आपसे कोई पूछ ले परिमेय संख्या है कि अपरिमेय, तो आपको बताना है ये है क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों, अभी हम बता रहे हैं आपको। जैसे आपसे √16 पूछ लिया आपसे, अर्थात अंडर रूट 16 पूछ लिया, तो ये आपका है परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या है आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए इसका जब हम 4 गुणे 4 हम इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 4 गुणे 4 आएगा। तो इसमें एक पेयर बाहर कर लेते हैं, ये 4 और 4 हमेशा बटे में क्या होता है, 1। कोई भी संख्या है बेटा, उसके जैसे 8 लिखा है तो उसके बटे में 1 रहता है। ये 1000 लिखा है तो इसके बटे में कितना रहेगा, 1। तो ये क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। अर्थात कहने का मतलब यही है बच्चों कि जिसका वर्गमूल निकल आए वो क्या होता है बेटा, अपना परिमेय, और जिसका ना निकले वो क्या होता है, अपरिमेय। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 15, ये क्या हो जाएगा आपका, इसका गुणनखंड क्या निकलेगा, 3 × 5। इसमें कोई चीज का अमल नहीं हो रहा, तो ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय। अपरिमेय यहीं पे अभी आपका होता है 25, तो इसका √5 × 5 इसका पेयर बन जा रहा है, 2 जोड़ा बन जा रहा है ना 5 को। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 ये आ जाएगा। तो 5 अभी बताएं किसी भी संख्या के नीचे क्या लिखा जाए बेटा, 1 छिपा होता, 1 लिखा होता, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या। तो इसी प्रकार ये क्लास 10 प्रश्नावली 1.2 का लिखा हुआ है। 1.2 का क्या लिखा हुआ, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमको परिमेय में दिखाना है, अपरिमेय। विरोधाभास अगर कर देंगे तो ये दोनों सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या P बटे Q या A बटे B, आप चाहे जो मान के सवाल कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। ये किसका चिन्ह होता है बेटा, ये होता है किसका होता है, इसलिए का। और ये किसका होता है, चूंकि का। आप बोलिए नहीं, देखिए इसलिए के चिन्ह में क्या होता है, ऊपर होता है। जैसे इसलिए के क्या होता है बेटा, ये चूंकि। इसलिए के देखिए ये 2 आंख हो गया और ये एक यहाँ माथे पे हो गया, ये किसका है बेटा, इसलिए का है। और चूंकि के क्या क्या है, इसका अपोजिट कर दो, ये एक। अर्थात कहने का मतलब ये ऐसे त्रिभुज बन गया और ये ऐसे बन गया आपका अपोजिट इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए क्या कर लिए बेटा, √5 A/B, जहां A और B सहपूर्णांक है। सहपूर्णांक का मतलब देखिए जिसमें उभयनिष्ठ कॉमन 1 हो। जैसे कहने का मतलब, जैसे देखिए 5 लिख दे, 7 लिख दे, इसका उभयनिष्ठ क्या होगा, 1 होगा ना। तो यही इसी बात को हमने लिख दिया, A और B उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1। अब जैसे रूट में एक चीज लिखा रहता है, दोनों पक्षों में क्या कर देते बेटा, वर्ग। जैसे ही वर्ग करेगी इधर रूट, इसका मतलब आप जानते हैं बेटा, इसका मतलब होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। अगर यहाँ पे √3 लगा दिए तो 1/ कितना हो जाता है, 3। अगर यहाँ पे 4 लगा दिए तो 1/ कितना होता है, 4। ये पावर के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये लिखा √5 का होल स्क्वायर लिखा है, इसका भी करने का मतलब बताएं आपको कितना होता है, ये 2 लगा है, इसका 1/2 बताएं। तो 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात 5 की पावर 1। तो 5 को 1 से जब गुणा करेंगे 5 ही तो आएगा। तो यही हमें यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये 5 हो गया बेटा, ये हो जाएगा A², दोनों में होल स्क्वायर है तो B² हो जाएगा। अब जैसे ऐसे हो जाता है, ये LHS है, ये RHS है, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, बटे में 1 कर लेते ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको 5 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 5B² बराबर A²। ये इतना आया। अब आप इसको इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण क्या मान सकते हैं बेटा, फर्स्ट। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए A² बराबर 5C मानेंगे हम लोग। क्या मानेंगे, A² बराबर 5C मान लेंगे, ठीक है, माना। तो यहाँ पे A है, वहां पे 5C रख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे बेटा इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण 1 में रखने पर लिख दो, यहाँ पे रखने पर। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये 5 LHS में लिखा 5B² पूरा है, A² की जगह पे क्या है बेटा, 5C² होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे A है तो A की जगह लिखा है 5C, तो यहाँ पे A की जगह हमने 5C लिख दिया, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब इसको कर लेते हैं बेटा, हल कर लेते हैं।
5 का वर्ग कितना होता है बेटा? 5 को 5 में जब गुणा करेंगे तो 25 होगा, तो 5 गुणे 5 25 होगा। सी का करेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से बी स्क्वायर का मान निकालना है बेटा। बी स्क्वायर बराबर देखिए इधर 25/25 सी स्क्वायर। ये इधर गुणे में, जो चीज इधर गुणे में रहेगी किस में आ जाएगा? भाग में। तो 5 से इसको काट देंगे, 5×5 = 25। बी स्क्वायर का मान जो आ जाएगा कितना आ गया बेटा? 5c स्क्वायर। क्या आ जाएगा बेटा? 5c स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर का मान आ गया 5c स्क्वायर। समीकरण इसको क्या मान लेंगे? 2। इसको आप ब्रैकेट में भी कर सकते हो ताकि थोड़ा डीपली दिखाई दे, उसको थोड़ा बढ़ा देते। ये समीकरण 1 2 से क्या निष्कर्ष निकला? जैसे हम देखते हैं बेटा समीकरण 1 और 2 से क्या निष्कर्ष निकला। देखिए समीकरण 1 और 2 से ए और बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? ए और बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। देखिए ये ए है बेटा और ये बी है, इनके गुणनखंड क्या निकले आपको? 5। यहीं पे लिख दीजिए ए तथा बी के गुणनखंड 5 है, यानी 5 है। क्या है बेटा? 5 है। गुणनखंड निकल आया, 5 हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? और कुछ लिखना हो, यहाँ पे देखिए 5 हो गया तो समीकरण यहाँ के बाद लिखना विरोधाभास। यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ। हमारी गलत अवधारणा से प्राप्त हुआ। अतः इस प्रकार, या अतः लिख दो, इस प्रकार ये क्या लिखा है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसको नोट डाउन कर लीजिए।